नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आप सभी के जहन में एक सवाल आता है। आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो आपके जहन में एक सवाल आता है कि क्या यूट्यूबर टैक्स पे करते हैं या फिर यूट्यूबर्स को टैक्स पे करना होता है। ये कई सारे लोगों के डाउट्स थे, तो मुझे लगा कि आप सभी के बीच ये जानकारी साझा करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा ताकि जो भी जानकारी हो वो आपके पास सही तरीके से पहुंच जाए और आपको भी ये पता चल जाए कि क्या यूट्यूबर को टैक्स पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर अगर काम करते हैं आप तो 55% और 45% का रेशियो होता है। यानी कि आप यूट्यूब पे जो भी अर्निंग करते हैं और जो भी आपके अकाउंट में आता है उससे पहले ही जो यूट्यूब है वो 45% डिडक्ट कर लेता है। यानी कि अगर आपने $100 कमाया है, ठीक है, $100 कमाया है तो $100 आपके अकाउंट में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 45% जो है यूट्यूब अपना पैसा काट लेता है। यानी कि आपने $145 कमाया है। मान लीजिए कि सुपोज एज्यूम के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने ओवरऑल जो अर्निंग है, अगर आपने 100 रुपए कमाया है तो 100 रुपए में 45% आपको जो है 45 रुपए जो है आपको यूट्यूब को देना पड़ता है और 55% जो है यूट्यूब आपको देता है। लेकिन वो पता नहीं चलता है कि आपने कितना कमाया और यूट्यूब ने कितना कमाया, लेकिन अगर आप उसका रेशियो बैठाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यूट्यूब पैसा लेता है वो आपका 45% टोटल अर्निंग का ले लेता है, लेकिन आपको वो पता नहीं चलता है क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा आता है वो आता ही रहता है। लेकिन 45% जो यूट्यूब है वो पैसा डिडक्ट कर लेता है और वो अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का लेता है, क्योंकि उसमें भी कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, मैनेजमेंट टीम, टेक्निकल टीम, डिफरेंट टीम्स होती है वो काम करती है, तो उनका पैसा होता है। लेकिन इसको मैं टैक्स नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस प्लेटफॉर्म पर आप करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आप वो पैसा जो है ऑब्वियसली वो लेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपका पैसा आता है तो वो एक $US में आता है, तो $US से इंडियन करेंसीज में कन्वर्ट होता है, तो उस कन्वर्जन का जो पैसा लगता है ना, जो छोटा एक स्मॉल अमाउंट्स लगता है, वो पैसा डिडक्ट किया जाता है और वो शायद बैंक्स का चार्जेस होते हैं, क्योंकि आप एक $US का इंडियन रुपीस में कन्वर्जन होता है तो उस समय जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसका जो विड्रॉल होता है वो कुछ अमाउंट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स होते हैं जिस पर कि कुछ पैसा काटा जाता है, तो वो टैक्स में जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक नया आपको पता है कि कॉन्सेप्ट आया है, जो कि आप अगर अपना पैन कार्ड नहीं डालते हैं, अगर आप अपना पैन कार्ड नहीं डालेंगे तो 24% जो है गूगल एडसेंस आपके टोटल रेवेन्यू का काट लेगा। अगर आप पैन कार्ड भरते हैं तो जो यूएस से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो यूएस व्यूअर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसका 40% जो है वो आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज कर दिया है, क्योंकि जिस गूगल एडसेंस से आपका अकाउंट है उस नाम का पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी जो है अगर बाद में लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था कि अगर आप अपना पैन कार्ड नहीं डालते हैं तो 24% जो है यूट्यूब काट लेगा, और अगर आपने डाल दिया तो जो $US से जो अर्निंग होती है उसका 40% यूट्यूब काट लेगा। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि यूट्यूबर टैक्स कहां फिर पे किए। देखिए, टैक्स इसमें से अभी तक हम लोग टैक्स कहीं नहीं पे किए। आपने पैन कार्ड नहीं दिया था, उसके सिचुएशन में टैक्स पे करना है। अगर आपने दे दिया है तो यूएस से जो पैसा कमा रहे हैं उसका 40% जो है आपको देना है। लेकिन इन तीनों को जो मैं बताया उसमें से आपका कोई भी टैक्स नहीं कटा। ठीक है, चौथा जो टैक्स कटता है वो ये कटता है कि आप अगर इंडिया में पैसा कमा रहे हैं तो इंडिया का जो टैक्स का एक सेट है मामला कि भाई इतना पैसा आप ईयरली कमाते हो तो आपको इतना % टैक्स पे करने पड़ेगा। तो आप यूट्यूब से अगर उतना पैसा कमाते हैं तो उसके ऊपर अगर आप कमाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और जो बड़े यूट्यूबर हैं जो कमाते हैं वो करते हैं। हमने तो अभी तक 2-3 चैनल्स के लिए टैक्स पे किया है, लेकिन जो लोग बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनका रिवेन्यू होता है तो वो ऑब्वियसली वो अपने कमाई का टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से टैक्स जो है डिडक्शन होता है। तो ये पूरी जानकारी थी, कई लोगों को डाउट था, मुझे लगा बताना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।